कोई एक आदमी थोड़ी ना, उसमें 6 लोग हैं जी। 6 लोगों में एक को मार दोगे और 6 अभी 5 तो घूम रहे हैं बाहर, उनका क्या होगा? उनका अभी एनकाउंटर हो। 3 को फांसी होनी चाहिए, जो 4 बचे हुए हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, एक का हो चुका है। तो अखिलेश यादव उनके नेता हैं जिन्हें कुपोषण का शिकार है। अखिलेश यादव सही लोगों के नेता नहीं है। अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश मुल्ला है। हमारे नेता केवल योगी जी हैं और कोई नहीं है। जातियों, तुम्हारा अंत आ चुका है। ये योगी जी की सरकार है और तुम्हारे को ऐसे ही ठोका जाएगा, क्योंकि ये तंत्र मंत्र मेरे राम की सरकार है, मेरे हिंदुओं की सरकार है। सूर्या हत्याकांड के आज 13वां दिन है और आज सूर्या की 13वीं की जा रही है। हवन की गई और उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पे किस तरीके का भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सूर्य प्रताप चौहान श्रद्धांजलि पुष्प 10 जून 2026। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसे करके सूर्या हत्याकांड जो है वो पूरे देश भर में एक अलग माहौल बनाया। लोगों में फिर से तमाम तरह के सवाल उठाना शुरू किया, न्याय की मांग की। यूपी पुलिस की तत्परता दिखी, एक एनकाउंटर भी किया गया, लेकिन लगातार लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जो इस तरह का आपराधिक गतिविधि के लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सूर्या हत्याकांड ने पूरे देश में एक बार फिर से नई बहस छिड़ दी। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं जो सुबह से आ रहे हैं, पुष्पांजलि अर्जित कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पे सूर्या की माँ के साथ तमाम संगठन के लोग और स्थानीय लोग, रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से अगर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे लोग सुबह से ही बैठे हैं, लोग आ रहे हैं और सूर्या की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्या की माँ से हम शुरुआत करते, पहले इनसे ही बात करेंगे। आज सूर्या की आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजलि देने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जोर से बोलिएगा। और जिस तरीके से लोग आके आपके ढांढस बंधा रहे हैं, आपका मतलब थोड़ा सा मन रख रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन की तरफ से कैसा हो रहा है आज की? प्रशासन अपना पूरा सहयोग कर रही है और बाबा योगी मोदी पे पूरा विश्वास है कि वो मेरे बच्चे को न्याय जरूर दिलवाएंगे। अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है ना? संतुष्ट है वे कार्रवाई। एक आदमी मारने से अभी तो 6 और हैं जिनने छुरे चलाए हैं। कोई एक आदमी थोड़ी ना, उसमें 6 लोग हैं जी। 6 लोगों में एक को दोगे और 6 अभी 5 तो घूम रहे हैं बाहर, उनका क्या होगा? उनका भी एनकाउंटर हो। सभी के एनकाउंटर होना बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जिनने छुरा हाथ में लिया सबका एनकाउंटर होना चाहिए, मकान टूटने चाहिए उनके। अभी एक मार के कोई उससे संतुष्टि थोड़ी ना हो जाएगी। 6 लोगों ने मारा है मिलके, तो 6 लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए और एनकाउंटर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि उनको 6 महीने की सजा करके बाहर कर दिया। गिरफ्तारियां तो हो रखी है ना सर? अरे गिरफ्तारी से क्या हो रहा भैया? हमारा भाई वापस आ जाएगा, आप बताओ। हमें भी मार लें दो एक छुरा, हम भी 6 महीने के लिए अंदर चले जाएंगे। हमें कर लो गिरफ्तार, हो जाएगा क्या ऐसे? एनकाउंटर ही होना चाहिए 6 लोगों का, पूरा जितने लोग ग्रुप में शामिल थे सबका यही होना चाहिए। सबका सब एनकाउंटर? सबका सब एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो ये जिहादियों का, इनकी नस्ल खत्म ऐसे नहीं होगी, इनकी नस्ल ऐसे खत्म करी जाएगी, एक करे तो 10 भुगतें, तब ये जिहादी खत्म होंगे, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हम लोगों को। आज हमें कल कोई और है। ये ऐसा क्यों करते हैं? इनकी कौम में यही सिखाया जाता है, और क्या है, इनकी कौम में यही सिखाया जाएगा। वो तो कहते हैं 2 लोगों के झगड़ा होता है जिसके सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। नहीं, सब जिहाद है, सब जिहाद है इनके यहाँ। इनके यहाँ जिहाद है, खाने से लेके हर चीज़ में जिहाद है इनके यहाँ। और हिंदू कभी भाई नहीं हो सकते। जो भी ये सोचता है कि भाई और दोस्त हो जाए, कभी जिंदगी में भाई नहीं हो सकते। इतिहास उठा के देख लो आप, कभी भी इन लोगों ने कभी अपना संग नहीं दिया। हमेशा इन्होंने हमेशा गद्दारी करी है, चाहे हिंदुस्तान में करी हो चाहे पाकिस्तान में करी है। गद्दार इनकी गद्दार है, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो कहा जाता है तमाम तरह के नेता, चाहे अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, सब तो कहते हैं कि 2 लोगों के झगड़ा होता है। अखिलेश यादव उनके नेता हैं जिन्हें कुपोषण का शिकार है। अखिलेश यादव सही लोगों के नेता नहीं है। अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश मुल्ला है, समझ गए? अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश मुल्ला है। आजम खान उसका बाप है, समझ गए जी? अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव होता तो आता ना फिर यहाँ पे। किसी यादव को अभी तक मरा है? अभी देखो न्यूज में मुसलमानों ने एक यादव को मारा था, क्या अखिलेश यादव वहाँ गया? नहीं गया। अभी कोई मुसलमान के यहाँ हो जाए तो तुरंत पहुँच जाएगा, क्योंकि वे उनके जीजा हैं, समझ रहे? हिंदुओं के कोई नहीं है वे। अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश मुल्ला जी हैं। और मुलायम सिंह ने खुद संसद में चिल्ला के कहा था, हाँ मैं मुसलमान का हितैषी हूँ। तो फिर हम काहे को अखिलेश यादव कर रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं है उनका। हमारे नेता केवल योगी जी हैं और कोई नहीं है। राहुल गांधी भी तो मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी कोई नेता है? राहुल गांधी कोई नेता है क्या? कौन है राहुल गांधी? ऐसे गली में घूम रहे हैं ऐसे राहुल गांधी जैसे।
वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, इसलिए राहुल गांधी नाम है, समझे। खड़ा न हो सकता है 1 मिनट भी सामने राहुल गांधी। क्या आता राहुल गांधी को? वो तो पहले हिंदुत्व विरोधी, RSS का विरोधी है। 13 दिन में तमाम लोग आए, लेकिन विपक्ष के कोई नेता मिलने नहीं आए। अरे विपक्ष के आएंगे काहे को? जब उनने मुसलमानों को अपनी लड़कियां ब्याह दी हैं, वे उनके जीजा हैं, तो वे यहाँ क्या करने आएंगे? यहाँ क्या करने आएंगे हमें बताओ तो पहले। विपक्ष से कोई नेता आपसे मिलने नहीं अरे आया? हमें मिलने नहीं। नहीं विपक्ष के नेताओं से। विपक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं है। यहाँ कोई नेता नगरी नहीं हो रही। विपक्ष और विपक्ष नहीं है यहाँ पे। यहाँ हिंदू मुसलमान हो रही है। यहाँ हिंदू मुसलमान हो रही है। कटुओं ने हमारे भाई को मारा है और हम उसका बदला चाहते हैं। हमें यहाँ नेतागिरी नहीं करवाने, यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं चाहिए हमें। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो RSS हो, हम कह रहे हैं चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो सही बोलेगा हम उसके साथ खड़े हैं। देश विरोधी लोगों के संग कभी नहीं खड़े होंगे। के साथ की बात करते हैं ना कि सेकुलर कंट्री है यहाँ अरे पे। हिंदुस्तान में हिंदुओं ने ठेका लिया है सेकुलर बनने का, कटुओं ने नहीं लिया। वे सेकुलर नहीं है। हमारे टैक्स पे जी रहे हैं, हमारा राशन खा रहे हैं, हमारी सुख सुविधाएं उठा रहे हैं और हम ही लोगों को मार रहे हैं। सरकार का हिंदुओं की आंखें खुलने चाहिए। हम तो कहते हैं जैसे मंदिरों में धर्मगुरु उनके जिहाद सिखाते हैं, ऐसे ही हमारे मंदिरों में ब्राह्मणों की आंखें खुलें और वो जो भंडारा करना बंद करें। भंडारे की जगह एक और एक माटे 315 का एक जिहादी मारे, उसके बदले 10 जिहादियों को, तब जे साले सुधरेंगे। और कोई तरीका नहीं है उनको सुधारने का। योगी जी नहीं सुधारने आएंगे। योगी जी एक हैं और हिंदुओं की जनसंख्या इतनी है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, दूसरे के घर में पैदा हो। सब अपने अपने बच्चे, एक आदमी घर में सब रखो अपने बनने के लिए, कि एक आदमी हमारा चले जा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिहादियों को सफाया करोगे तभी रह पाओगे, नहीं रह नहीं पाओगे। तो ऐसे गृह युद्ध के माहौल नहीं हो जाएगा अगर वो भी लड़े हम भी लड़े? अरे इनकी औकात है गृह युद्ध खावे के लाले पड़े हैं इनके यहाँ। जे काय गृह युद्ध लड़ेंगे आप बताओ पहले हमें? काय में गृह युद्ध लड़ेंगे भला? पहले राशन में लगी अम्मा लाइन में लेने, समझे, बेटा लगा रहे अल्लाह अकबर के नारे, काय में गृह युद्ध लड़ेंगे? जब हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर 2 देश कर दिए, तो आप यहाँ काय के लिए रह रहे हैं? आप जाओ यहाँ से, आपका क्या काम है यहाँ पे? ये तो हिंदुओं की दयालुता है कि जो तुम रहमो करम पे रह रहे हो। जिस दिन हिंदू एक हो गया, योगी जी बार बार कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और लेकिन हिंदू समझ नहीं रहा अभी। कल इसकी बारी, कल उसकी बारी, और सबकी बारी, आपकी भी बारी है। आप ये नहीं सोचो, जहाँ जहाँ ये मेजोरिटी में आते जाएंगे ये काटेंगे और ऐसे ही काटते रहेंगे। कह रहे कि वे किसी से नहीं डरते। अलावा साथी कहते नमाज कोई नहीं रोक सकता है। अपने बाप से डरते, उनके बाप योगी जी बैठे हैं अभी, और हमारे जैसे रोक चुके हैं। ये उनका वहम है कि हमने नमाज नहीं रोकी। देखो नमाज करी उन्होंने, लेकिन रोड पे नहीं करने दी। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी मदरसे बंद हुए हैं वो उनमें गुरुकुल खुले। अब देखना कि इनके बच्चे क्या पढ़ते हैं, हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं। हमारे बच्चे वेद पढ़ेंगे, इनके बच्चे छेद पढ़ेंगे। सूर्य मारा नहीं गया, सूर्य ने अपनी बलि दी और उसने दिखाया कि हिंदू एक नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर हिंदू एक होता तो मुझे जाने ना दिया जाता। अब हिंदू को संभलना पड़ेगा, अपने घरों में रखनी पड़ेगी, को मजबूत करने का। वो तुम्हें मार रहा है तो उसके परिवार के 10 मैं हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता स्पष्ट कह रहा हूँ, जो भी हिंदू इस तरह की मानसिकता रखता है कि हमारी बहन बेटियों को ले जाने का काम करेगा, हमारे भाइयों को मारेगा, हम उसको वहीं जवाब देंगे ऑन द स्पॉट। अगर एक लाश मेरे भाई की पड़ी है तो बगल में उसकी लाश डालने का बिल्कुल प्रयास कर देंगे, उसको बगल में पड़ी मिलेगी उसकी भी, जैसे कि तैसा करना। बिल्कुल जैसे को तैसा। मैं यही कहूँगा, तंत्र मंत्र सरकार ये मेरे राम की सरकार है और योगी जी ने वो काम कर दिया है। और जो अभी जिनका एनकाउंटर नहीं हुआ उनका भी होगा एनकाउंटर, 100% होगा। और जो जेल के अंदर बंद हैं उन पे फास्ट ट्रैक लगाकर इतना मुकदमा जल्दी से चलाया जाए और उनको भी फांसी हो। मैं यही कहता हूँ सूर्या के परिवार को कि आपके साथ इंसाफ होगा, और अभी तक हुआ ही है इंसाफ। आपको बिल्कुल भी वो नहीं रहनी। लेकिन यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस परिवार का साथ देना है, क्योंकि हम तो आएंगे चले जाएंगे, हम हर वक्त तो हम आ नहीं सकते। लेकिन हम ये बता देते हैं योगी जी को भी, यहाँ का एक माहौल एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको दबा दिया जाए। इस मुद्दे को दबाना नहीं है जब तक 7 का एनकाउंटर नहीं हो जाएगा। 3 को फांसी होनी चाहिए, जो 4 बचे हुए हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए, 1 का हो चुका है। तो मैं तो यही कहता हूँ योगी जी को, आपने कार्रवाई जो करी है इस कार्रवाई को दबाना नहीं है, इसको पूरा करना है। और मैं ये कहता हूँ यहाँ के हिंदुओं को, आपको ये नहीं समझना कि इनका बेटा मरा है, कल आपका नंबर है, परसों मेरा नंबर है। तो मैं यही कहता हूँ, कभी आपके दिमाग में ये हो कि सरकार सब कुछ करेगी। सरकार एक होता है कानून बनाने के लिए और प्रेशर बनाने के लिए। जब तक जिहादी नहीं डरेगा, जब तक हमारी एकता नहीं होगी, हम 20 एक है तो 40 जिहादी हमसे अलग हो जाएगा। हमारे पास नहीं आने के, वो उनको पता है। और मैं ये कहता हूँ इनसे हम कैसे लड़ सकते हैं। सब बोल देते हैं इनसे लड़ना, इनको ऐसे करना। भाई हम काम नहीं सीख रहे, हाथ के काम हिंदुओं के ख़त्म हो चुके हैं। जितने भी हिंदुओं के हाथ के काम है ना, वो हिंदू ख़त्म कर चुका है। सब कामों में घुस चुका है।
तंत्र मंत्र से लड़ सकते हो आप, ऐसे नहीं लड़ सकते कि लड़ाई कर लेंगे वो कर लेंगे। लड़ाई तो एक है चीज़, लेकिन हमारे लोग काम नहीं सीखते। हमारे कहते हैं एक बच्चा शेर का बच्चा, एक बच्चे को चार जंगली कुत्ते भी फाड़ देते हैं, क्या होगा एक बच्चे का। मैं और एक बात और इन जिहादियों को कह देना चाहता हूं, जो हमारी मीडिया यहां पर गई इनसे पूछने, तो जिहादियों की एक ही आवाज़ थी कि हमारे को नहीं पता। भाई तुम्हारे को, जब तुम्हारा अब्बा वहां पे ईरान में मर जाता है, गाजा में कुछ हो जाता है, तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हो। जब तुम्हारी अम्माएं वहाँ पे नाचने जाती हैं क्या, उनके लिए तुम गीत गाते हो। तो भाई मैं यही कहता हूँ, भारत में कुछ भी होता है तुम्हारे को पता नहीं है, तुम काले चश्मे लगा लेते हो। अम्मियों, जिहादियों, तुम्हारा अंत आ चुका है। ये योगी जी की सरकार है और तुम्हारे को ऐसे ही ठोका जाएगा, क्योंकि ये तंत्र मंत्र मेरे राम की सरकार है, मेरे हिंदुओं की सरकार है। और हिंदुओं में जो अब एकता बननी चालू हुई है, मैं खोड़ा के हिंदुओं से भी ये कहता हूँ, डरने की बात नहीं है, एक होने की बात है। और जब आप एक हो गए, खोड़ा से इनका प्लान होना चालू हो जाएगा। आपने देखा था जब दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, तो ये कैसे पहले इन्होंने अटैक करा, उसको अंकित शर्मा को मारा, लेकिन बाद में देखा जब हिंदू आए थे तो ये पतलून ले लेके भाग रहे थे, हमारा हिंदू एक हो जाए, इनको किराए पे मकान ना दे, इनसे सामान ना खरीदे, इनको के लिए पानी नहीं मिलेगा, इनको किराए पे नहीं देना कमरे, वजू करने के लिए इनको पानी नहीं मिलेगा। जो ये कहते हैं ना कि भाई हम तो गाजा में हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, वो ओवैसी नहीं था, ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जब उसने फिलिस्तान जय बोला था संसद में। ये हमारे मोदी जी थोड़े सॉफ्ट हैं, मोदी जी थोड़े सॉफ्ट हैं। जो योगी जी होते तो उसको उल्टाना टांग देते। तो हम बता रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार पहले भी थी और आज भी है, और जो कांग्रेस ने सनातन को दबाया था, अब सनातन उभरने लगा है। तो मैं यही कहता हूँ, जय श्री राम, हर हर महादेव, सारे हिंदू एक हो जाओ।